जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदर पूर्वक स्वागत करते हैं। ब्रह्म शक्ति की प्राप्ति। दोस्तों, इस बार हम आपको बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक अलौकिक साधना लेकर आए हैं कि इस साधना को संपन्न करने के बाद में साधक आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करता है। ये वो साधना है दोस्तों, इस साधना को करने के बाद में साधक के अंदर इतना ज्ञान ऑटोमेटिक ही इतना ज्ञान उत्पन्न होने लगता है, ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है, ज्ञान का भंडार हो जाता है। दोस्तों, जो भी वो अपनी जुबान से निकाल देता है, अपने शब्दों से बयान कर देता है, वो सत्य हो जाता है। तो दोस्तों, इनके बारे में हम आप लोगों को थोड़ी जानकारी दे दें। ये आप साधना अपने घर पर भी कर सकते हैं और पीपल के नीचे भी कर सकते हैं। पीपल का वृक्ष आप तलाश लेना, कहीं पर आपके गांव क्षेत्र में कहीं पर हो, और यदि आप घर में भी करना चाहते हो तो घर में भी आप कर सकते हैं। ये ब्रह्मदेव महाराज लोग कहते हैं, कई लोग इन्हें ब्रह्मदेव महाराज कहते हैं, ब्रह्मदेव महाराज कहते हैं, और मतलब बूढ़े बाबा बोलते हैं, पीपल वाले बाबा बोलते हैं, पीपल वाले महाराज बोलते हैं, ब्रह्मदेव वीर बोलते हैं। कई कई जगहों पर ये अलग नामों से जाने जाते हैं। और दोस्तों, ये कुलदेव के मतलब रूप में भी पूजे जाते हैं। जो लोग इन्हें कुलदेवता के मतलब, और उन लोगों के ऊपर ये सवारी के रूप में भी आते हैं जो इनके भगत हैं, इन्हें पूजते हैं, इन्हें सेवा देते हैं। और दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, ये पूर्ण तरह से सात्विक साधना है। अब आप लोग ध्यानपूर्वक विधि सुने। दोस्तों, विधि इस प्रकार रहेगी, आप किसी भी पूर्णिमा से इस साधना को, किसी भी शुभ तिथि से इसे आरंभ कर सकते हो, किसी भी सोमवार से इसे आरंभ आप कर सकते हो। तो दोस्तों, इसमें विधान आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। आप किसी भी पीपल का चयन कर लेना, आपके आसपास कहीं कोई पीपल हो। यदि घर में करना चाहते हो तो घर में कर सकते हैं। इसमें विधान इस प्रकार रहेगा दोस्तों, ये साधना मात्र 3 दिन की रहेगी। ये साधना मात्र 3 दिन रहेगी, क्योंकि आजकल लोगों को ज़्यादा लंबा चौड़ा विधान अच्छा नहीं लगता है, और ज़्यादा लोग इतना टाइम शक्तियों को देना नहीं चाहते लोग, तो उसी आधार पर हम आपको विधान बता रहे हैं। दोस्तों, यदि आप सही से साधना कर लेते हैं तो आपको ब्रह्मदेव महाराज के आपको दर्शन भी हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम विधान बताते हैं, विधान आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। विधान इस प्रकार रहेगा, आपके जो वस्त्र रहेंगे वो पूर्णता से सफ़ेद रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छ और सफ़ेद रहेंगे। ब्रह्मचार्य के पालन किया जाएगा। नोट मिर्च का सेवन नहीं करना है, बिल्कुल साफ और शुद्ध रहना है। आत्मा से भी, तन से भी, दिल से भी, तन मन से हर तरीके से साधक को शुद्ध रहना पड़ता है, बिल्कुल साफ कोरे कागज की तरह। ये समझ कर चलिए, कम से कम लोगों से वार्तालाप की जाती है। दोस्तों, इसमें आपको पूड़ी 7 पूड़ी लेनी है, 7 बतासे लेने हैं, 7 लौंग के जोड़े लेने हैं, देसी घी लेना है दोस्तों, और गाय के गोबर से चौक लीपना है। चौक यदि आप पीपल के नीचे करते हैं तब भी आपको चौक लीपना पड़ेगा। वहाँ पर देसी घी का दीपक जलाएं, पीपल के नीचे आराम से समक्ष रखें। और दोस्तों, धूपबत्ती आपके इधर मिलती है उससे सुलगाए, वहाँ पर लोबान की मतलब धुनी लगाए वहाँ पर ब्रह्मदेव महाराज के लिए। और ये सारे भोग और दोस्तों सामग्री लानी है। इस मंत्र की आपको 21 बार पढ़कर आहुति देनी। उस कंडे पर, कंडा जो उबला बोलते हैं, वो सुलगा लेना। एक जो नारियल होता है सूखा हुआ, वो ले लेना। उस नारियल को ऊपर की सतह से काट कर उसमें 7 बतासे, आप 7-5 बतासे आ जाएं, एक लौंग का जोड़ा उसमें डाल देना। डाल करके उसे जो मतलब धागा रहता है, आप जिसे रोली बोलते हैं, उसे 7 बार लपेट कर उस कंडे पर रखकर इस मंत्र को पढ़ते हुए जाए। और आहुति थोड़ा सा उसमें घी जो होता है मतलब उसे मिला लें और उसमें 21 बार पढ़ते हैं और आहुति दे दें। और खीर में आप पंचमें में जो आपकी मतलब अपनी मतलब आप जो गरीब से मतलब जो भी आपकी मतलब मन्नत रही हो, उस हिसाब से आप पंचमेवा जो भी आपके घर पर उपलब्ध हो वो उसमें आप डाल सकते हैं। और घी मतलब बहुत ही अच्छी, और लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखना, जो खीर बनेगी वो शुद्ध देसी घी की वो मतलब देसी घी उसमें आप डाल सकते हैं। मतलब जो सामग्री देसी घी डाल देना। और जो खीर बनेगी दोस्तों वो शुद्ध गाय के मतलब कि दूध से बनेगी, इस बात का आप ध्यान रखना। पंचमेवा गोला उसमें आप सब कुछ डाल सकती हो। पूर्ण तरीके से शुद्ध अच्छा खाना, मतलब कि एक प्रकार से आपको थाल सजाकर भोग दिया जाता है इनको। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, 7 पूड़ी रहेंगे, 7 ही बतासे रहेंगे। और एक कटोरी में दोस्तों, एक कटोरी में इनके लिए आप खीर रख सकते हैं। उसके बाद में इन्हें सब भोग देने के बाद में एक छोटा सा
पात्र उसमें आप तांबे का हो चाहे मिट्टी का, उसमें थोड़ा जल ले लेना, जल इन्हें अर्घ के तौर पर इन्हें दोस्तों अर्पित कर देना। इतना सब कुछ करने के बाद में दोस्तों बस यही सात्विक भोग रहता है दोस्तों। और जो सफ़ेद कपड़े, एक कपड़ा आपको धवला लाना है, मतलब धोती लानी सफ़ेद, एक खड़ामू जो लकड़ी के आपने मतलब चप्पल रहती है जिसे खड़ामू बोलते हैं, कपा मतलब आपके इधर मिल जाते हैं लकड़ी के जो पैरों में पहने जाते हैं जिसे खड़ामू बोलते हैं, वो लेने हैं आपको एक एक मतलब दोनों पैरों के एक जोड़े लेनी है दोस्तों, ये आप कतई नहीं भूलें। और एक सफ़ेद झंडी लेनी है, झंडा जैसे बोलते हैं वो लेना है दोस्तों, ये आप कतई नहीं भूलें। ये वहाँ पर ब्रह्मदेव महाराज के आपको जहाँ पर पेपर हो वहाँ पर आपको अर्पित कर देना है उनके लिए, बस आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। यही मतलब इस मंत्र का चौकी का हम बताने वाले हैं दोस्तों। प्रतिदिन इस चौकी की आपको एक माला करनी है, चौकी लंबी रहेगी, एक माला करनी है, बहुत ही आराम से बैठकर आप कर सकते हैं। और दोस्तों इनकी जिस पर कृपा हो जाए उसके बारे के न्यारे हो जाएंगे दोस्तों। बहुत ही अच्छी साधना है, इसमें कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। आप जाइए, घर पर करना चाहते हो घर पर, और जो लोग इनकी भगत हैं, इनकी साधना करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा वरदान है दोस्तों। ये बहुत अच्छी साधना है। मैं तो ये कहूँगा कि सात्विक साधना में जो प्रेतों की साधनाएं होती हैं या फिर जो ब्रह्म प्रेत कई प्रकार के, उन सभी से ये उत्तम साधना है, क्योंकि सात्विक भी है लेकिन काम बड़ी अच्छी अच्छी करती है दोस्तों। जो भी आप किसी के बारे में कोई जानकारी, भूत बाधा, यहाँ तक कि दोस्तों की बोध शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी आध्यात्मिक के लिए, कि दोस्तों आपको मतलब एक भैरवी को सिद्ध करेंगे। भैरवी को सिद्ध ना करके यदि आप आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं तो आप ये साधना कीजिए। वैसे तो ये हर कार्य को बड़ी सहायता से कर देते हैं, लेकिन ये दोस्तों इनके सानिध्य में अर्थात भूत मतलब जो पीपल होता है, पीपल पर क्या नहीं होता है, भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, चुड़ैल होते हैं, कौन सी शक्ति नहीं, सब शक्तियाँ होती पीपल पर दोस्तों। तो इन्हें यदि सिद्ध कर लिया आपने, इनकी शक्ति प्राप्त कर ली, ब्रह्म शक्ति इसे बोलते हैं, इसमें एक अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होती है दोस्तों। आपको बहुत ही आपकी रुचि हो जाएगी, आप वेद पढ़ेंगे, पुराण पढ़ने लगेंगे, अक्षमति आपको मंत्रों के बारे में, जब मतलब स्वप्न में आपको मंत्रों के बारे में अक्षमात आपके ये सब कुछ अपने आप ही आपसे होने लगेगा यदि इनकी सिद्धि आने लगती साधक पर। तो एक लौंग का जोड़ा पढ़ के भी किसी को देंगे और तो उसका भला हो जाएगा। तो आप लोग इनकी जो हम चौकी बताने वाले हैं, चौकी आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। चौकी इस प्रकार रहेगी। रोम रोम की रक्षा, बाल बाल की रक्षा, ब्रह्माणी के ब्रह्मदेव की रक्षा, वीर ब्रह्मदेव तुम हो सहाय, तुम्हारो भोगन 5 मिठाई, चंदन को पेड़ रेशम की डोर, सोले को पालनो बाम में रहे ब्रह्मदेव सोए, जहाँ परी भीर वहाँ सुमिरो ब्रह्मदेव वीर, तुम बने वीर बंदे न धीर, आजा वीर बांधे धीर, हाथ पाए की खोदे पीर, सूखी नदी बहा दे नीर, ब्रह्मदेव महाराज हो सहाय, तुम्हारो भोगन 5 बिटाई, भूत बांध, प्रेत बांध, जिन जिन्नात बांध, मरी बांध, मसान बांध, उड़ैल बांध, चुड़ैल बांध, खबीश बांध, सबको बांध के बश में करेगो तेरी चौकी, तेरा पैरा मेरी गाफिलाई, जो करेगो तू होशियारी तो है भगवान शिव की दुआई, गंगे महारानी की दुआई, मेरे गुरु उस्ताद की दुआई। दोस्तों इसमें दुआई लगाना जरूरी होता है। इसमें दुआई मतलब कोई देवी देवता होता है जो बाचा नहीं मानता है तो उसे दुआई चौकी लगाकर उसे दुआई दी जाती है। माता गंगा पवित्र होती हैं, भगवान शिव की ये आन मानेंगे, आपकी गुरु की आन मानेंगे, इस तरह की आन चौकी में लगाना जरूरी होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक साधना है, इससे करके आप अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं। जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं वो इस साधना को अवश्य करें। और दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और दोस्तों हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। जय गुरुदेव।